ओवर पोजेसिवनेस इज इक्वल टू ओवर प्रोटेक्शन। बच्चे को स्ट्रांग बनाना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूर सीखिए। डोंट ट्राई टू कवर अप फॉर योर चाइल्ड बाय डूइंग एवरी स्मॉल चोर। लेट देम डू स्मॉल टास्क, let them fail, but let them try. Don't dump your emotions on your kids. Parenting needs patience. Parenting में learning कभी खत्म नहीं होती। Hello friends, welcome to Parenting की पाठशाला, जहाँ पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को कुछ मीनिंगफुल एंड इजी। तो आज का टॉपिक है मदर्स रोल इन पेरेंटिंग और वो 7 गलतियां जो अक्सर माएँ अनजाने में कर देती हैं। सो लेट्स टॉक ऑनेस्टली। माँ होना कोई आसान काम नहीं है। वी डू एवरीथिंग आउट ऑफ लव, पर कभी कभी वही प्यार ओवर केयरिंग बन जाता है और बच्चा बिगड़ने लगता है। तो चलिए बात करते हैं 7 कॉमन मिस्टेक्स जो मदर्स अक्सर करती हैं अननोइंगली, और कैसे हम इन्हें सुधार सकते हैं बिना गिल्ट के, बिना ब्लेम के। पॉइंट नंबर 1, ओवर पोजेसिवनेस इज इक्वल टू ओवर प्रोटेक्शन। बच्चों के लिए इमोशनल होना नेचुरल है, लेकिन जब हम उनके सामने रो पड़ते हैं, चिपक जाते हैं या उनके हर मोमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चे इमोशनली वीक बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल या कोचिंग के लिए जा रहा है और सामने से माँ रोने लगती है, मुझसे दूर कैसे जाएगा। दिस सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल। बच्चे को स्ट्रांग बनाना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूर सीखिए। शो लव बट बिल्ड ए कॉन्फिडेंस, नॉट अटैचमेंट। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टिंग लव बट नॉट गिविंग फ्रीडम। हम चाहते हैं कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, लेकिन जब वही रिस्पेक्ट और प्यार हमारे अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में गलत दिखने लगता है तो हम गलत मैसेज भेज देते हैं। ध्यान से सोचिए कि डू यू लव योर पेरेंट्स? आपका अपने पेरेंट्स या अपने इन-लॉज की तरफ कैसा रिस्पॉन्स है, लव है, रिएक्शन है, उसी को देखकर बच्चे सीखते हैं। लेकिन अगर हमारा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, देन चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज से बच्चों को गलत सिग्नल मिलता है कि मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, पर वही लव एंड रिस्पेक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं है। तो ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इंस्टेड, बी द एग्जाम्पल। डोंट जस्ट टीच लव, लिव इट टू। पॉइंट नंबर 3, मेकिंग किड्स टू डिपेंडेंट। हर काम माँ करती है, बच्चा पानी भी नहीं ले रहा, होमवर्क के लिए बुक्स तक मदर उनकी निकाल कर दे रही है, बेल बजी तो दौड़ के मम्मी गई लेने। बच्चे को इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको कोई ना कोई घर की जिम्मेवारी देनी जरूरी है। डोंट ट्राई टू कवर अप फॉर योर चाइल्ड बाय डूइंग एवरी स्मॉल चोर। लेट देम डू स्मॉल टास्क्स, लेट देम फेल, बट लेट देम ट्राई। यू सी, रियल लव जो होता है उनको रियल लाइफ के लिए तैयार करने के लिए होता है। अब आया पॉइंट नंबर 4, नैगिंग, टॉन्ट्स, ओवर रिएक्शन। बार बार ताना मारना, कंपैरिजंस करना, हर बात में कमेंट बच्चों को इमोशनली ड्रेन कर देता है, उनका सेल्फ वर्थ कम हो जाता है। सो रिमेंबर, रिप्लेस योर टॉन्ट्स विद अप्रिसिएशन। इंस्टेड ऑफ तेरी फ्रेंड कितनी स्मार्ट है, उनसे ये कहिए आज तुमने काफी अच्छा लिखा। अप्रिशिएट मोर, क्रिटिसाइज लेस। पॉइंट नंबर 5, एनकरेजिंग डिसऑनेस्टी। होमवर्क नहीं हुआ, माँ डायरी में लिखती है चाइल्ड वॉज अनवेल, टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं हुई तो कह दिया चलो कल चीट कर लेना। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के कैरेक्टर को शेप करती हैं और उसे कमजोर बनाती हैं। इंस्टेड से कोई बात नहीं, सच बोल दो, गलती हुई, नेक्स्ट टाइम वी कैन डू बेटर। ट्रूथ बिल्ड्स कैरेक्टर, नॉट जस्ट मार्क्स। पॉइंट नंबर 6, मिसप्लेसिंग योर एंगर। घर में किसी और से लड़ाई हुई और निकाल दिया अपने बच्चों पर। सीधे बैठ, पढ़ाई कर,
इरिटेबल आवाज में बच्चों को टॉन्ट मारा और गुस्सा किया। इवन व्हेन बच्चा कुछ गलत नहीं कर रहा हो, तो बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देने से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन और फियर क्रिएट करता है। इसीलिए रिमेंबर मदर्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। डोंट डंप योर इमोशंस ऑन योर किड्स। यू सी, parenting means patience. And last, point number 7, not practicing what you preach is the worst thing. टीवी मत देखो, मोबाइल को मत चलाओ, लेकिन माँ खुद पूरे दिन सीरियल्स या व्हाट्सएप पर बिजी होती है। बट बच्चा देखेंगे, सीखेंगे और आपको ही फॉलो करेंगे। बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। जो कहते हो वही करो, या जो करते हो वही कहो। Keep this rule simple. Roots and wings is the golden line. माँ की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, रूट्स देना और विंग्स देना। रूट से बच्चों की ग्राउंडिंग होती है, विंग से वो आगे बढ़ते हैं। सो गिव देम बोथ एट द सेम टाइम। तो ये 7 कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो मदर्स अक्सर अननोइंगली कर देती हैं, वो उन पे ध्यान दीजिए। पेरेंटिंग में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आप भी सोचिए, इनमें कौन सी ऐसी गलती है जो आप अननोइंगली कर रहे हैं, और क्या आप इस इशू को सुधारना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अपने थॉट्स। दूसरी मदर्स तक पहुंचाने के लिए उनकी इंस्पिरेशन बन जाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू पेरेंटिंग की पाठशाला, एंड बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास फौरन ही हाजिर हो जाए।